क्योंकि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकवर, कुछ भी। आपके बिना हमें अपनी जिंदगी बेमानी सी लगने लगी, इसलिए आज बल्कि इसी लम्हे से हम आपके और आप हमारी। जो कुछ भी हमने अब तक हासिल किया है, उन सब से ज्यादा वक्त और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें इसे हासिल करने में। आपको कोई अधिकार नहीं हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करें। अब बाहर। फूल, अतिथियों से ऐसे बात करते हैं? और कुंवर प्रताप बाहर वाले नहीं है हमारे लिए, बड़ा भाई मानते हैं इन्हें। और ये तो बचपन के मित्र भी हैं आपके, फिर बाहर वाले कैसे हो गए? कोई बात नहीं चंद्रसेन जी, फूल, हम स्वयं आपके मुख से आपका निर्णय सुनना चाहते हैं। यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सब के लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बचा लीजिए मारवाड़ को। हम कह रहे हैं, काट दीजिए हमारी गर्दन। यदि हमने प्रस्ताव ठुकराया तो अकबर हमारे साथ करेगा। हमारा निर्णय संसार के सबसे शक्तिशाली शक्ति से हमारा निर्णय शहंशाह अकबर की पत्नी और मलिका हिंद हमारा निर्णय हीर बाईसा के पद चिन्हों पर चलना, जिनको कब अपने मातृभूमि पर मुगल अतिक्रमण का भय नहीं सही। हमारा निर्णय अकबर के साथ किंतु भय रहित जीवन का चुनाव। ये सब क्या कह रही हैं आप? ये आपके मन की आवाज नहीं है, ये आपके अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये सब बेतुकी की बातें हैं। क्यों? बुराई क्या है हमारे निर्णय में? हमने सुना है कि अकबर बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पत्नियों का, और फिर बचपन से उन्होंने हमें पसंद भी तो किया। बस फूल, बस। हर बात की सीमा होती है। जो कुछ भी कहना है सोच समझ कर कहिए। जो भी मन में आ रहा है बस कहे जा रही है। सच को स्वीकार करें कुंवर प्रताप, यही सच कि हम अकबर से विवाह मल्लिका हिंद करने जा रहे हैं। जिस स्पष्टता के साथ फूल ने अपना निर्णय सुनाया है, हमारे विचार से अब इस विषय पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और सब जान लेने के बाद सच्चाई को बदलने के प्रयास के लिए आपका यहाँ रुकना, आपका समय गंवाना होगा कुंवर प्रताप।
यदि यही आपका अंतिम निर्णय है तो फिर घड़ी खम्मा। रुक जाइए कुंवर प्रताप, कहां जा रहे हैं आप? इनके राज्य को इनकी आवश्यकता है चंद्रसेन। ठीक है दादा भाई, ठीक है, हम सब समझ रहे हैं आपका ये खेल, किंतु आप भी हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इस राजपूत गौरव की रक्षा के लिए यदि हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो हम अवश्य जाएंगे, और भले ही इसके लिए हमें आपके विरुद्ध भी तलवार उठानी पड़े तो हम अवश्य उठाएंगे। चंद्रसेन, आप हमारी तरफ से मुक्त हैं। आप जो मार्ग चुनना चाहें चुन सकते हैं। हमने अपना मार्ग चुन लिया है। आपको कोई अधिकार नहीं हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। आप बाहर बाहर। हमारा निर्णय शहंशाह अकबर की पत्नी और मलिका हिंद। बाईसा, हमारे विचार से आप द्रुह परिस्थिति में फंस गई है। अब मात्र आपको कुंवर प्रताप ही उभार सकते हैं। सारे राजपुताने में अकबर को छाती तानकर ना कहने का साहस केवल कुंवर प्रताप को है, और आपने उन्हीं को अपने आप से दूर कर दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसा साहस जिससे आन चली जाए हमारे दाची राज की। इससे तो अच्छा हम अपना ही जीवन समर्पित करते नरक में। अब चुप क्यों हो? बोलो कुछ। हम जानते हैं राजकुमारी जी कि आपके जीवन में समर्पण और आत्मसमर्पण ऐसे शब्द है ही नहीं आपके शब्दकोश में। विशेष रूप से मन के विचारों में साक्षी है प्रताप, पर ये जानते हुए भी कि कुंवर प्रताप आपके कभी नहीं हो सकते। आपके मन में उनकी छवि कभी नहीं मिट सकती। फिर जीवन के इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में समर्पण, और वो भी बिना किसी प्रयास के। जाओ, पत्र लिखने की सारी सामग्री लिया। जी अभी लाई। कुंवर प्रताप, आपके इस अपमान के लिए हम हमारी भतीजी फूल और दादा भाई की ओर से क्षमा चाहते हैं। एक तो आपको इस विषय में यहाँ लाने और ऊपर से आपके अपमान के लिए हम स्वयं को व्यक्तिगत रूप से दोषी मानते हैं। चंद्रसेन जी, क्यों व्यर्थ औपचारिकताओं में समय गंवा रहे हैं? वे दोनों बहुत डरे हुए थे। राम सिंह जी उस मुगल के संभावित काल्पनिक आक्रमण से, और फूल अपने दाजी राज से। अब भला भयभीत लोगों का बुरा क्या मानना? आपका मतलब फूल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं आपको? विश्वास हो जाता यदि हम फूल को बचपन से नहीं जानते। हम जानते हैं कि मन ही मन वो उस मुगल से बहुत घृणा करती है। इस समय फूल एक बहुत ही भयंकर दबाव में है, एक ऐसा दबाव जो संभवतः वही जानती है। कुंवर प्रताप, हमें भी ऐसा ही लग रहा था, मन ही मन। पर अब क्या कर सकते हैं? दोबारा मारवाड़ जाकर तो बात करने से कोई लाभ नहीं। जितनी बात हमें करनी चाहिए थी उतनी बात तो कर चुके हैं। हम राम सिंह जी को तो नहीं मना सकते उस मुगल को ना कहने के लिए, किंतु हाँ, उस मुगल को तो हम अवश्य ही रोक सकते हैं मारवाड़ तक पहुंचने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर प्रताप आप? हम अकबर को भला मारवाड़ आने से कैसे रोक सकते हैं? एक तो उसकी इतनी बड़ी विशालकाय सेना, और यहाँ मात्र हम दोनों और हमारे 2 अश्व।
शहंशाह, हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि प्रताप और चंद्रसेन दोनों मारवाड़ में ही हैं इस समय। और मारवाड़ में ऐसे कई लोग हैं जिनको राजपूती आन बान को लेकर भड़का सकते हैं ये दोनों हमारे विरुद्ध। वैसे इससे कुछ होगा नहीं, पर विशेष रूप से मारवाड़ की सेना को लेकर हमें थोड़ा भय जरूर है। तो हमारे विचार से मारवाड़ में नहीं होना चाहिए ये विवाह, किसी दूसरे स्थान पर हो तो सुरक्षित होगी ये बात। कम से कम हमें तो यही लगता है शहंशाह। मार दो इन्हें। बिना बात धोखे से पकड़कर मृत्यु। हमारी सीमाओं में घुसने वाले डाकुओं के अपराध का यही दंड है। डाकू? क्या तुम नहीं जानते? ये हम भीलों का इलाका और हमारे इलाके में हमारी अनुमति के बिना जो भी आता है उसका सर धड़ से अलग अलग किया जाता है। तुम दोनों पागल हो क्या? मृत्यु तुम्हारे सामने साक्षात खड़ी है, तुम्हें हंसी आ रही है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? आपके अन्य भील साथियों की भांति हम भी आपके एक साथी ही हैं। जब इतनी सरलता से इन बंधनों से मुक्त हो सकते थे तो इतना समय बंधे हुए क्यों रहे? क्योंकि हम अपने मित्र राणा खेता के बेटे से मिलना चाहते थे, इसलिए। और हमारे पिताजी का नाम कैसे जानते हो? आपके जंगलों के बाहर केवल हम ही थे आपके पिता के। रानी जाया भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई। और सौभाग्य था हमारा कि हमने उनके साथ कई युद्ध लड़े, हमारे शत्रुओं के विरुद्ध। आपके पिता एक महान योद्धा थे। कुंवर प्रताप। हे महादेव, हमारे सामने साक्षात कुंवर प्रताप खड़े हैं। क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कुंवर प्रताप। राणा पूंजा, आपसे मिलकर हमें अति प्रसन्नता हुई।
ये हमारे भाई कुंवर चंद्रसेन। मुक्त कीजिए इन्हें। कुंवर प्रताप, आप भी ना, आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि आप कौन हैं। कोई कारण तो अवश्य होगा हमसे मिलने का, अन्यथा मेवाड़ जाने का ये मार्ग तो आप कभी नहीं चुनते। भीलराज, हम नहीं चाहते कि वो मुगल किसी हाल में भी नागौर से मारवाड़ पहुंचे, इसलिए हमें आपकी और आपके साथियों की सहायता चाहिए। कुंवर प्रताप, हम भीलों पर तो सदैव आपका प्रेम भरा अधिकार रहा है। वही होगा कुंवर प्रताप, जैसा आप चाहेंगे। हम भील मेवाड़ के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! विवाह नागौर में होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसा कहें वैसा ही कीजिए, और जाकर बोल दीजिए फूल को हो जाए तैयार नागौरी विवाह के लिए। हर ओर कानाफूसी हो रही है महाराज कि अब मारवाड़ नरेश की बेटी मुगल बनने जा रही है, और शादी भी अब मारवाड़ में नहीं बल्कि अकबर के नागौरी महल में हो रही है। आप यदि अकबर को इतनी सी बात के लिए मना ले कि कम से कम ये विवाह राजपूती रीति रिवाज से हो जाए तो थोड़ी बात रह जाएगी। महाराज, कुछ तो आत्मसम्मान बचाइए। ठीक है, शादी, और वो भी राजपूती रिवाजों के मुताबिक। जरूर, क्यों नहीं? हम भी तो यही चाहते हैं कि राजपूत हमें अपना समझना शुरू कर दें। ये तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। उन सबको मुगल परचम के नीचे लाना। मान सिंह जी, हीर बाई को यह पैगाम भिजवा दिया जाए कि वो शादी के तमाम रस्मों रिवाजों की तैयारी अब उन्हें ही करनी है। फूल, हम जानते हैं जिसे हमने आपके लिए चुना है या चुनना पड़ा है, आप उसे मन से स्वीकार नहीं कर पाई हैं। जब से आपका जन्म हुआ है तब से सदैव हमने यही चाहा है कि आपकी डोली हमारे द्वार से निकले, ना कि उस मुगल के द्वार से। उसके यहां से आपकी डोली निकले, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। आप ही बताइए, हम क्या करें फूल? चले दाचीराज, देर हो रही है ना। कितना दूर है नागौर मारवाड़ से। चले। कुंवर प्रताप, आपसे हमने जो भी कहा उसके लिए मन से क्षमा चाहते हैं हम। आप जानते हैं ना, जो भी कहा वो मन से नहीं कहा था हमने, कहना पड़ा था हमें वैसा।
क्या करते हम भी कुंवर प्रताप? पागल भी है ना थोड़े से। ऐसा ही कहते थे ना आप हमें बचपन में। पर हम जैसे भी हैं, वो मुगल छू तक नहीं पाएगा हमें कुंवर प्रताप। उसके अपवित्र हाथ हमें छुए इससे पहले इस संसार से जा चुके होंगे हम। अजब और अमर को हमारा प्यार। ये कुंवर प्रताप को दे दे। हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकवर, कुछ भी। क्योंकि जब से आपको देखा है शहजादी फूलकवर, हमारे दिलों दिमाग में, ख्वाबों ख्यालों में बस आप ही हैं। बल्कि इसी लम्हे से हम आपके और आप हमारी। पूजा जी, यदि आप और आपके भील साथी इस मार्ग पर रहेंगे तो फिर वो मुगल आगे कैसे बढ़ पाएगा? भीलराज, बात क्या है? सब ठीक है ना? अकबर ने निर्णय लिया है कि वो फूल कंवर के साथ नागौर में ही विवाह करेगा। वो मारवाड़ जाएगा ही नहीं। छोड़िए हमें, छोड़िए। कौन है ये लड़की? कहीं अकबर की गुप्तचर तो नहीं? नहीं, हम जासूस नहीं हैं। नहीं भीलराज, ये तो फूल की दासी है। मुक्त कर दो इन्हें। कुंवर प्रताप, ये आपके लिए। वो मुगल छू तक नहीं पाएगा हमें कुंवर प्रताप। उसके अपवित्र हाथ हमें छुए इससे पहले इस संसार से जा चुके होंगे हम। ये फूल कितनी बड़ी मूर्ख है। ये सब मैं विश्वास नहीं हो रहा कुंवर प्रताप कि फूल ऐसा कर सकती है। हठी भले ही है वो, पर मरने वाली बात। क्या हुआ कुंवर प्रताप? कहां जा रहे हैं आप? हम फूल को बचाने जा रहे हैं उसी मुगल से। हम उसे मरने नहीं दे सकते, किसी हाल में नहीं। खंबागढ़ी राम सिंह जी। खैनी खंबा। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी यहां तक। शहंशाह ने खुद आपके लिए सलाम कहलवाया है। वैसे अब आपसे हमारी भेंट विवाह मंडप में ही होगी। कोई आपत्ति तो नहीं है आपको इस बाबत? मान सिंह जी, अब छोड़िए ना हमारे साथ औपचारिक दिखावे। क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की, जब पहले से ही तय है कि शहंशाह अकबर की हर इच्छा हमारे लिए आदेश है। इसके लिए कोई जगह ही नहीं है मान सिंह जी। सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं दिल हार बैठे बचपन में शहंशाह आप पे। हम वो हैं जो रात दिन आपके सपने देखते हैं। हीर का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। बस एक बार आपका निकाह हो जाए
फिर बहुत वक्त दे पाएंगी वे आपको। खूब जमेगी आप दोनों में आपसी गुटरगू। फिर आप दोनों आराम से साथ साथ बैठकर सोचिएगा कि क्या खोया क्या पाया आप दोनों ने हमसे। मुरझाया हुआ फूल कम खुशबू देता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप फूल को इस तरह तैयार करें, इस तरह तैयार करें कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन नजर आए, जैसी खूबसूरत दुल्हन कभी हुई ही ना हो आज से पहले कभी। और हौसला बढ़ाएं उसका ताकि वो खिल उठे और हम डूब सकें उसकी खुशबू में। जी। वैसे हमारे होने वाले शहजादे का ठीक से ख्याल तो रख रही हैं ना आप? जी रख रहे हैं हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बचा लीजिए मारवाड़ को। हम कह रहे हैं काट दीजिए हमारी गर्दन। यदि हमने प्रस्ताव ठुकराया तो अकबर हमारे साथ करेगा। हमने सुना है कि अकबर बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पत्नियों का। और फिर बचपन से उन्होंने हमें पसंद किया। बस फूल बस हर बात की सीमा होती है। जो कुछ भी कहना है सोच समझ कर कहिए। जो भी मन में आ रहा है बस कहे जा रही हैं। यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सब के लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। निगाहें निगू मल्लिकाए हिंद महारानी हीर बेगम जलवा अफरोज हो रही है। आप तो सच में बहुत सुंदर है फूल। हमें प्रसन्नता है कि आपका विवाह शहंशाह से हो रहा है, क्योंकि जितना हमने आपके विषय में सुना है उससे लगता है कि आप अवश्य ही उन पर अच्छा प्रभाव डालेंगी। अब सो पाती है चैन से हर रात, क्योंकि हर दिन उस मुगल की पत्नी के रूप में आपको उठना पड़ता होगा। कर पाती है स्वयं अपना ही सामना हर दिन दर्पण में। बरसों पहले जब हम आपकी अवस्था में थे तो हमारे मन में भी यही विचार आते थे। तो धीरे धीरे हमने अपने इस निर्णय को अपना धर्म संगत बना लिया। कभी सुनैना ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध गांधार को एक अंधे व्यक्ति से विवाह कर बचाया था। हमने भी अपने राज्य को बचाया है, अपनी मातृभूमि को बचाया है। पहले तो कृष्ण भी बलिदान का सम्मान करते थे और अब आपने भी कटाक्ष कर दिया। हमारे इस त्याग को कायरता समझ, पर हमें संतोष है कि हमने अपने राज्य और परिवार के लिए कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए योगदान दिया है। आप भी तो वही कर रही हैं ना फूल? हमें क्षमा कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे हमने आपको कटु शब्द कर। बुरे नहीं है वो, मन के अच्छे व्यक्ति। हमने उनके व्यक्तित्व का अच्छा वाला भाग देखा है जो वो इस संसार से छिपा रहे हैं। हमने जो देखा है और सुना है हमारे लिए तो वही बहुत है इस जीवन। अस्वीकृति के बजाय सुख और संतोष को अगर चुनोगी तो जीवन में कम कष्ट होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसे चाहकर भी आप नहीं बदल सकती फूल। दूल्हे राजा शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर निकाह मुबारक के लिए जलवा
शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। महाराज, आप वहां विराजमान होइए। कन्या कहाँ है? वो हमारे यहाँ पहले विवाह में वर आता है, बाद में कन्या आती है शहंशाह। आ तो गए हैं हम। हाँ हाँ हाँ, अभी लेके आते हैं हम। ऐसी कड़ी सुरक्षा में भीतर जा पाना असंभव लग रहा है कुंवर प्रताप। यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सब के लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। समय आ गया बेटी। क्षमा कर देना, अपने इस विवश बाप को क्षमा कर देना बेटी। आइश, क्योंकि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकवर, कुछ भी। आपके बिना हमें अपनी जिंदगी बेमानी से लगने लगी, इसलिए आज बल्कि इसी लम्हे से हम आपके और आप हमारी। जो कुछ भी हमने अब तक हासिल किया है, उन सब से ज्यादा वक्त और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें इसे हासिल करने में। हम पूजा आरंभ करें? शुरू किया जाए। स्वस्ति न इंद्रो विधसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताक्षर्यो। सुनिए, रुकिए सब लोग। फूल बाईसा अब मंडप पहुंच चुकी है। अब आरंभ होने वाला है उनका विवाह। क्या करे कुंवर प्रताप, यहाँ तो बहुत प्यारा है। अब इनका ध्यान भटकाने की आवश्यकता है। हम हैं ना आपके लिए। राणा पूजा आप? अच्छा ठीक है, आप अपने भील साथियों से कहिए
महल के पीछे जाकर पीछे से एक छद्म आक्रमण करें। ऐसे में कुछ मुगल सिपाहियों का ध्यान जो है उस ओर बटेगा और उसी समय का लाभ उठाकर महल में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद भी हमें संकट दिखाई दे रहा है आपके प्रवेश में कुंवर प्रताप। नहीं चंद्रसेन जी, नहीं। जैसे हमारे भील साथी पीछे से आक्रमण करेंगे, सामने से आप लोग हैं ना हमारी सहायता करने के लिए। बस देखते रहिए कि मुगल सिपाही जो है हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। युद्ध का सबसे सुनहरा नियम यही तो है कि जब शत्रु आपसे आक्रमण की अपेक्षा न करे और फिर देखिए विजय जो है आपकी ही होगी। यही सीखा है हमने उस मुगल से। साथियों, सब लोग महल के पीछे पहुंचो। स्वस्ति न इंद्रो विदशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददात् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम्। दक्षिण की दीवार पे हमला हुआ है, चलो मेरे साथ। चलो। हर हर महादेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम्। ओम उमा। दरवाजा खोला जाए। यदि हमें अपने अगले जन्म के बारे में तनिक भी पता होता कि मरने के बाद ही आएंगे आप, तो कब के मर जाते। चले फूल, शीघ्र चलिए। सैनिकों, पकड़ो इसे। आइए फूल,
चलिए हमारे साथ। विवाह की बधाई है मुगल। हम जाने नहीं देंगे कुंवर प्रताप। इस द्वार से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। रोको दे फौरन, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। सिपाहियों, पकड़ो उसे। भीलों के कारण बच निकले वे, उन्होंने ही बचाया उसे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि भील उसका साथ दे कैसे रहे। कहाँ गए होंगे वो इस वक्त? एक ही जगह है, जंगल, क्योंकि वहां कोई सरलता से नहीं जा सकता। जो भी वहां जाता है भील उसे मार देते हैं। मान सिंह जी, हमारे हर सिपाही को भेजिए वहां। हर कीमत पे चाहिए हमें वो दोनों। जी शहंशाह। फूल होश में आइए, फूल होश में आइए। फूल, अब आप उस मुगल के चंगुल से बाहर हैं। उससे विवाह करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। फूल होश में आइए। राणा पूंजा, शीघ्र किसी वैद्य का प्रबंध कीजिए। चंद्रसेन जी वैद्य की व्यवस्था करने के लिए पहले ही जा चुके हैं। ठीक है, चलिए चलिए। हम जानते हैं हीर भाई कि आप यहाँ हैं और आप हमसे कुछ कहना भी चाहती हैं, जैसे कि फूल यहाँ रहना नहीं चाहती। हमने उस पर दबाव क्यों डाला, या फिर ये या फिर वो, बहरहाल जो भी कहना है कहिए। हम आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रताप को जाने कैसे दिया। क्या कहना चाहती हैं आप? आप जानते हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं शहंशाह। आपके इतने सारे सिपाही थे, आप खुद वहां पर थे। यदि आपकी इच्छा ना होती तो प्रताप बच के नहीं निकल पाते महल से। हम बस यही जानना चाहते हैं कि प्रताप महल से कैसे निकल गए, क्योंकि आप अपने दुश्मनों के साथ यूं नरम दिल कभी नहीं होते। आपका दिमाग जिस तेजी से चल रहा है, हम खुश हैं ये जान के कि अच्छा असर पड़ेगा इसका हमारे होने वाले वारिस पे। यार, आपका सवाल कि हमने प्रताप को जाने क्यों दिया, तो हमारा मंसूबा तो प्रताप को मारना था ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि उसका नाम खराब हो, उसके अपने ही लोग मुखालफत करें उसकी, उसके अपने लोग मारें उसे, उसके अपने लोगों में अकेला कर देना चाहते हैं हम उसे, ताकि वह तमाम लोग जो उसके साथ हैं उसका साथ छोड़ के हमारे साथ आ जाएं। खेल है ना दुश्मन के साथ, चूहे बिल्ली वाला खेल, और हम ये खेल अपने अंदाज में खेलना चाहते हैं। शहंशाह, हम आपको समझ नहीं पा रहे। उठा के ले गया वो फूल को, हमारी फूल को, शादी के मंडप से उठा कर ले गया उसे। हो चुकी बदनाम हमेशा हमेशा के लिए। और प्रताप के राजपुताने के सभी राजपूत अब यही मानेंगे कि प्रताप ने एक दुल्हन को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाया है उसके शादी के मंडप से। गुनहगार समझेंगे सब उसे। अपने ही राजपुताने में ये प्रताप अकेला रह जाएगा हमारे खिलाफ। राजपुताने के राजपूत प्रताप को अकेला छोड़ देंगे? छोड़ चुके हैं हीर भाई। ये सब छोड़ चुके हैं प्रताप को। पिछली बार
जब हम प्रताप की राखी बहन को उठा कर लाए थे तो क्या कहा था आपने हमसे? ये सब हमें जेब नहीं देता। इस बार वो हमारी दुल्हन को हमारे मंडप से उठाकर ले गया। क्या ये सब जेब देता है उसे? उस वक्त उसकी रियासत पे हमला करने के लिए कोई वाजिब वजह नहीं थी हमारे पास, पर अब तो है उसकी रियासत पर हमला करने की वाजिब वजह, जिसमें उसके सभी लोग उसका नहीं हमारा साथ देंगे। और फूल, उनका क्या? शहंशाह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। प्रताप की तरह उन्हें भी सजा मिलेगी, हमें ना चाहने की सजा। क्षमा चाहता हूं कुंवर प्रताप। फूल कुंवर बच पाएंगी या नहीं, इसके बारे में निश्चित तौर पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो विष राजकुमारी ने लिया है वो अत्यंत विषाक्त है। जो औषधि मैंने दी है उससे राजकुमारी कुछ देर तो जीवित रहेंगी, किंतु उसके बाद वो रहेंगी या नहीं रहेंगी मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। फूल को कुछ नहीं हो सकता, हम इन्हें कुछ होने नहीं देंगे। राणा जी, कुंवर प्रताप ने हमारी पुत्री को विवाह मंडप से उठाकर अपहरण कर लिया है। राणा जी, पढ़ लिया आपने पत्र? कुंवर प्रताप ने राजकुमारी फूल कंवर का अपहरण कर लिया। इस पर सीधी सीधी राजनीति तो यही कहती है, जब अकबर मारवाड़ को फूल कंवर के संग विवाह का प्रस्ताव भिजवा चुका है और मारवाड़ नरेश की स्वीकृति मिलने पर अकबर अपने फौज और लाव लश्कर के साथ मारवाड़ पहुंच चुका था, तब वहां जाकर कुंवर प्रताप ने फूल कंवर का अपहरण कर लिया। इस पे तो अकबर और मारवाड़ दोनों भड़केंगे। हमें तो लगता है कि मेवाड़ के विरुद्ध भड़केंगे दोनों। अरे अभी अभी तो हमने चित्तौड़ गंवाया है, इतने भीषण रक्तपात के बाद, और अब उदयपुर अकबर और मारवाड़ की मिलीजुली शक्ति का सामना करना पड़ेगा, बताइए। और उस पर से आपका स्वास्थ्य ऐसा चल रहा है राणा जी, ये बैठे बिठाए ऐसा अनर्थ कर दिया कुंवर प्रताप ने। ना किसी से कुछ पूछना, ना किसी से मंत्रणा लेना, बस जो मन में आए कर डालना। क्षमा कीजिएगा राणा जी, कुंवर प्रताप ने एक बार फिर वही किया है जिसका उनसे हमें डर था। देखिएगा, अकबर घायल शेर की भांति टूट पड़ेगा मेवाड़ पे, और इस बार मारवाड़ भी उसके साथ होगा। और कुंवर प्रताप के इस अनैतिक कार्य के कारण सारा राजपूताना मेवाड़ के इस संकट में साथ नहीं होगा। राणा जी, हम तो कहते हैं कोई भयंकर अनर्थ हो जाए, इससे पहले कुंवर प्रताप के अपराध के लिए क्षमा पत्र लिख भेजिए अकबर को। क्या पता इससे बात संभल जाए, क्या पता अकबर का मन पसीज जाए और मेवाड़ को छोड़ दे। दादा भाई रायमल, आपकी हिम्मत कैसे हुई राणा जी से इस तरह से बात करने की? मेवाड़ नरेश है, वे घुटने टेकेंगे अकबर के सामने। चले जाइए यहाँ से आप दोनों, इसी समय चले जाइए। कुंवर प्रताप ने जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है तीर भाई जी। मारवाड़ और अकबर के बीच जो भी राजनीतिक क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप किया है कुंवर प्रताप ने। फूल कंवर का अपहरण कर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। अकबर इस अपमान का बदला लेगा, अवश्य लेगा तीर भाई जी। ये सब के बारे में सोच के क्या अर्थ है राणा जी? जब समय आएगा तो इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अभी तो हम कुंवर प्रताप के लौटने की प्रतीक्षा कर सकते हैं बस, और कर भी क्या सकते हैं।
अब तो बताइए दाजीराज कहाँ है? माँ बताइए ना कहाँ है दाजीराज? क्या हम दूधा काका के साथ जा सकते हैं वहाँ पे? हम अपनी तलवार लेके जाएंगे, साथ देंगे दाजीराज का, सहायता करेंगे उनकी। माँ अब बस हमें इतना बताइए कि दाजीराज है कहाँ पे? अमर सिंह जी, आप हमें तंग मत कीजिए। हम नहीं जानते कि आपकी दाजीराज कहाँ पर है। माँ बताइए। जाइए और जाकर खेलिए। अमर सिंह जी। माँ क्या हुआ अमर सिंह जी? देखिए ना बड़ी रानी माँ, आजकल माँ हमारी हर बात पर भड़क जाती है। मुझसे कुछ भी पूछे तो हमें बेवजह डांट देती है। आपकी माँ साहब बहुत चिंतित है, आपको कोई नहीं डांटेगा। बड़ी रानी माँ आप ऐसे ही आया कीजिए, क्योंकि आजकल माँ पर हर बात पर भड़कने लगी है। पर आप तो जानते हैं ना कि हम कितने सुशील बच्चे हैं, आप ही तो यह कहते हैं हमसे। पर शायद माँ ये बात भूल गई है। अब से हम आपकी बात मानकर हमेशा आपसे मिलने आया करेंगे। अब आप खेलने जाइए। जी। माँ आप यहाँ पर? हमें लगा संभवतः आपको हमसे कुछ बात करनी होगी। प्रताप के बारे में आ रहे समाचारों से चिंतित हैं। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। पता नहीं किन समाचारों पर हम विश्वास करें, क्या माने ये आधे अधूरे समाचार। जब भी मन संदेह और संशय से घिरे, सदा अपने मन के अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा कीजिए। क्या आपका मन, आपकी आत्मा इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि प्रताप फूलकवर का अपहरण करेंगे? नहीं रानी माँ, हम तो सपने में भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। तो फिर दृढ़ रहिए अपनी सोच पर, अपने विश्वास पर, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्रताप पर अब हर ओर से आरोपों की बौछार होने वाली है। इसमें आप ही उनकी शक्ति, उनका आधार, उनका सहारा है। रानी माँ, कुंवर प्रताप की पत्नी होना, सारे कर्तव्य अच्छे से निभा पाना इतना आसान नहीं है। जानते हैं बहुत कठिन है, पर करना तो आपको है। शहंशाह, एक प्रश्न उठ रहा है बार बार हमारे मन में कि आपने अपनी आधे से भी कम सेना साथ ली है, वो भी उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए। हम जान सकते हैं ऐसा क्यों जहांपना? क्योंकि राजपूत रियासतों की सभी सेनाएं साथ देंगी हमारा, जिससे एक बड़ी वसी फौज खड़ी हो जाएगी हमारे पास हमले के लिए। आखिर मारवाड़ की राजकुमारी को अगवा किया है प्रताप ने शादी के मंडप से। अपनी बेटियों की बेइज्जती का तो राजपूत भी बदला लेते हैं ना। हम अब क्या करेंगे? हम वहां वो अकबर, वो तो कितने भयंकर क्रोध में होगा, है ना? बिल्कुल आग बबूला होगा वो। हमने सोचा रावणा जी से क्षमा मंगवा के मेवाड़ का भला कर देते, और मेवाड़ नरेश खुद होके अकबर से क्षमा मांगेंगे तो शहंशाह को अच्छा लगेगा और थोड़ी बहुत प्रशंसा हमें भी मिल जाती है। पर बहना ने बीच में पड़कर पूरी योजना चौपट कर दी। अब बैठ के करो प्रतीक्षा अकबर की नई चाल की। रायमल जी गजब हो गया। क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? रायमल जी, हम अपने गांव से आ रहे थे और मार्ग में हमने एक बहुत विशाल सेना देखी। और जानते हैं उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन? अकबर। शहंशाह हिंद अकबर। बांधो, सामान बांधो, निकलो यहाँ से, निकलो, जितना जल्दी हो सके निकलो। मामा, हम अकबर के पास जाते और उससे क्षमा मांग लेते। हम बोलेंगे हम पे दया करो शहंशाह, क्या पता हमें माफ कर दे। अजय, जब हाथी
क्रोध में उन्मत्त होकर चलता है ना, जमीन पे रेंगती क्षमा मांगती है, चींटियां दिखाई नहीं देती उसे, कुचल जाती है उसके पांव के तले। दादा भाई आपकी सहायता चाहते हैं। अब क्या लेने आई है हमसे बहना? सब कुछ लुटने वाला है अब। हम चाहते हैं कि आप अकबर को पत्र लिखें। पत्र में लिखें कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम कहाँ जानते हैं अकबर को? हम कैसे आपका संदेशा भिजवा सकते हैं अकबर तक? दादा भाई रहमत, ना तो ये परिहास का समय है, ना ही आंख में चोली खेलने का। हमें अच्छी तरह से पता है कि अकबर के साथ आपके क्या संबंध है। पत्र लिखिए। ठीक है, पर आप अकबर से क्यों मिलना चाहती हैं? मेवाड़ को विनाश से रोकने के लिए। बधाई हो कुंवर प्रताप, औषधि ने अपना असर दिखा दिया। फूल, अब आप कैसी हैं? कुंवर प्रताप आप यहाँ? जी, ये कौन सा स्थान है? ये भीलों का क्षेत्र है और आप यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आइए फूल, चलिए हमारे साथ। हे भगवान, वो सब कुछ सचमुच में हुआ? आप हम सच में मंडप से उठा लाए? हम सच में आपको मंडप से उठा लाएंगे। नहीं, हमें सच में मरना। कहाँ है हमारा विष? विष कहाँ है हमारा? कहाँ है हमारा विष? संभालिए अपने आप को। क्यों कुंवर प्रताप आपने ऐसा क्यों उठा लाया? हमें मरने क्यों नहीं दिया? अब हम तो कहीं के नहीं रहे। लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे और हमारे दाचीराज वो तो और भी विकट समस्याओं में पड़ जाएंगे। अब क्या करें? अब कहाँ जाएंगे? आइए विश्राम कीजिए। फूल, जल आइए, लीजिए फूल। फूल, हम आपको उदयपुर ले चलेंगे। उदयपुर? जी। भला आपका परिवार क्यों स्वीकार करेगा हमें? उनके लिए भी तो हम समस्या का कारण ही बनेंगे ना। बाप जी, मारवाड़ और मुगल सिपाही हमारा जंगल घेर रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, हमें जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। हमें अपने दाचीराज के पास जाने दीजिए। हमें जाना होगा जी, हमें जाना ही होगा, हमें जाना होगा। शांत हो जाइए, आइए विश्राम कीजिए। फूल, हमारे बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी रक्षा का बीड़ा हमने उठा लिया है और जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे। यदि हमने आपको अपने दाजीराज को सौंप दिया तो अगले ही क्षण आपको उस मुगल को सौंप देंगे। और फूल, ऐसा हम कदापि होने देंगे नहीं। आप बिल्कुल चिंता ना करें राजकुमारी जी, यह हम भीलों का क्षेत्र है और जब तक हम कुंवर प्रताप के साथ हैं
तब तक कोई भी आप लोगों तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन वो लोग तो आ चुके हैं ना, अब कैसे सामना करेंगे आप लोगों का? हमारे शत्रुओं का सामना करने के लिए हमारे पास एक योजना है। वो देखिए राम सिंह जी, ये तो वही जोड़ा है जो फूल ने पहना था। इसका मतलब प्रताप फूल को लेकर यहीं से निकल रहे हैं। रुक जाओ! घेर लो सबको। कुंवर प्रताप, फूल को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा इस जंगल में आग लगा देंगे, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, आप भी और फूल भी। हम अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को भी खो सकते हैं। कंबल हटाओ। अंबागढ़ी राम सिंह जी, आप जिनकी खोज में इतनी दूर तक जंगल में चले आए, वो तो अब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। फूल, और विलंब ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द उदयपुर पहुंचना ही होगा। आपकी और हमारी व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप वापस लौट जाएं। और यदि फिर भी आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो एक बात हम आपको साफ साफ बता दें कि हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। ये हमारा जंगल है, भीलों का जंगल, और इस जंगल का इतिहास रहा है, बाहर से आने वाला लड़कर कभी हमसे जीत नहीं पाया। प्रताप को पता नहीं है कि उसने क्या कर लिया है। अकबर उन्हें ढूंढ लेगा, उनकी सेना भी कूच कर चुकी है। उसको सहयोग देने वाले सबको, किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, हम अगले 3 दिन में मेवाड़ पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। बस एक बार राम सिंह जी लौट आए तो हम अपनी दुल्हन फूल कंवर को भी हासिल कर लेंगे वहां। और ये प्रताप के मुंह पे एक और तमाचा होगा हमारी तरफ से। क्या बात है राम सिंह जी, क्या खबर लाए हैं आप? बड़े दुख का समाचार देना पड़ रहा है शहंशाह अकबर। वो प्रताप सफल हो गया फूल कंवर को साथ लेकर भागने में। कैसे हुआ ये सब? हुआ ऐसे, आप जिनकी खोज में इतनी दूर तक जंगल में चले आए, वो तो अब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। रात का फौजी आराम रद्द किया जाए, हम अब कई पड़ाव नहीं लगाएंगे रास्ते में। हमारा ये हुक्म सुनाया जाए हमारी फौज को, इसी वक्त उदयपुर के लिए कूच करें हम। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, रायमल जी का पैगाम लेकर आया हूँ जहांपना के लिए। आवाज बुलंद पड़ा जाए। शहंशाह, मेवाड़ की महारानी रानी धीरबाई आपसे मिलना चाहती है। धीरबाई जी? राणा उदय सिंह की पटरानी, कुंवर प्रताप की रानी मां, भला वो शहंशाह से क्यों मिलना चाहती हैं? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेवाड़ की महारानी हमसे मिलने की ख्वाहिशमंद। हम जानते हैं धीरबाई जी को, हमारी दूर के रिश्ते में है, पर वो विश्वास योग्य नहीं है। हमें तो बड़ा मजा आता है अलग अलग मिजाजों के लोगों से मिलने में।
दुश्मन पे हमला करते वक्त दुश्मन के खास लोगों से मिलने में फायदा ही होगा हमें। हमारा जवाब भिजवाया जाए कि मेवाड़ की इन महारानी के दीदार के मुंतजिर रहेंगे हम। कुंवर प्रताप, संभवतः जीवन में पहली बार आपको अपनी प्रजा से इतना ठंडा स्वागत मिल रहा है। फूल, हमारी प्रजा का हृदय बहुत बड़ा है, बहुत क्षमाशील है। जैसी ही सच्चाई इनके सामने उजागर होगी, ये पहले की भांति, सदा की भांति हमें गले लगा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। धीर भाई जी, क्षमा चाहते हैं रानी जी, आपकी नींद भंग कर दी हमने। आप आराम कीजिए। क्या बात है धीर भाई जी, आप तनाव में लग रही हैं। तनाव? कैसा तनाव राणा जी? आपके होते हुए हमें कोई तनाव कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है धीर भाई जी, बताइए क्या बात है। पहले आप वचन दीजिए कि हम आपसे जो भी बात कहेंगे उसके बाद आप अपने आप पर संयम रखेंगे, क्रोध में नहीं आएंगे। बिना बात सुने हम कोई वचन नहीं देंगे धीर भाई जी, आप हमें बात बताइए। कुंवर प्रताप यहाँ महल आ गए, फूल कवर को साथ लाए। नहीं राणा जी, शांत हो जाइए। आवेग में आकर तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम कुंवर प्रताप से बात करेंगे ना, आमने सामने बैठ के। आप क्रोध में मत आइए, जो भी करना है शांतिपूर्वक करेंगे। बस धीर भाई जी, कोई है? तुरंत दरबार बुलाया जाए, ये हमारा आदेश है। जी को राणा जी, दरबार। कुंवर प्रताप ने अक्षम्य अपराध किया है धीर भाई जी, और मेवाड़ के राजनीतिक नियमों के अनुसार किसी भी अपराधी से बातचीत नहीं की जाती। अपराधी को दरबार में बुलाकर सीधा दंड दिया जाता है। राणा जी, राणा जी, फूल, इतना चाहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू ना आए, आप उदास ना हो। भोजन ना करने वाली सखी जो बनाई, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जब भी हमारा स्वाभिमान संकट में पड़ा, आपने सदा ढाल बनकर उसकी रक्षा की है।
अब ठीक तो है ना? अब भी आप बहुत बहुत निर्बल हैं। कितनी दूर चली गई अब हमसे वो। और देखो आज पास भी आए तो कितने विचित्र परिस्थितियों में। नहीं नहीं, सब ठीक होगा, कुछ नहीं। अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा जब तक कुंवर प्रताप को हमें बचाना ही नहीं चाहिए था। ऐसा जीवन भी किस काम का जिसमें हम किसी के कुछ भी नहीं, केवल अपनों के लिए लज्जा का कारण बने रहे, जैसे कि आप दोनों के लिए भी। अजब दे सही कह रही है। परिस्थितियों को सामान्य होने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फूल, हमने ये कब कहा कि आप अकेली हैं? आप तो हमारी अपनी हैं। क्षमागणी कुंवर प्रताप, आपको राणा जी ने याद किया दरबार में इसी समय। दरबार में? दाजीराज कक्ष से बाहर? हे भगवान, अवश्य ही वे क्रोधित होंगे आप पे। हम जाकर देखते हैं। आइए चंद्रसेन जी। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। दाजीराज, दाजीराज। कुंवर प्रताप, आप पे मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर को उन्हीं के विवाह से मेवाड़ नरेश की अनुमति के बिना अपहरण करने का आरोप है। क्योंकि यह विवाह उनकी सहमति से हो रहा था, इसीलिए आपका उनको अपहरित करना न केवल मारवाड़ जैसे स्वतंत्र राज्य की प्रभुसत्ता का अनधिकृत एवं आपराधिक हस्तक्षेप माना जाएगा, अपितु मेवाड़ के नियमानुसार भी इसे संगीन अपराध माना जाएगा। कुंवर प्रताप, आपके आपराधिक कार्य के लिए हम आपसे समुचित संतोषप्रद कारण की अपेक्षा रखते हैं। उत्तर दीजिए। दाजीराज, फूल अपनी इच्छा से उस मुगल से विवाह नहीं कर रही थी, उस पर दबाव डाला गया था, उसे विवश किया गया था दाजीराज। किंतु मेवाड़ के दरबार को इसमें कोई रुचि नहीं है कुंवर प्रताप कि फूल कंवर ने विवाह के लिए कैसे हाँ बोला। हम बस इतना जानते हैं कि फूल कंवर ने अपने पिता के आगे और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सामने अकबर के साथ विवाह के लिए सम्मति दी थी। दाजीराज, फूल ने केवल ऊपर से ही सहमति दी, मन ही मन वो उस मुगल से विवाह कदापि नहीं करना चाहती थी। कुंवर प्रताप, आप फूल कंवर के मन की बात कैसे जानते हैं? क्या आप भी अपने मित्र चक्रपाणी की भांति ज्योतिषी बन गए हैं क्या आजकल? बोलिए कुंवर प्रताप। क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु आपको अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते? क्या आपने इस दरबार को एक खेल समझ लिया? दाजीराज,
आपसे जितने भी प्रश्न इस दरबार में पूछे जाएंगे कुंवर प्रताप, आपको उनका उत्तर देना होगा। बोलिए। बोलिए कुंवर प्रताप, उत्तर दीजिए। हाँ दाजीराज, हमने फूल कवर को विवाह के मंडप से उठा लिया, और यदि नहीं उठाते तो फूल कवर आत्महत्या कर लेती। जी हाँ दाजीराज, हम सत्य कह रहे हैं। आप इतने विश्वास के साथ ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कुंवर प्रताप? आपको कैसे इतना विश्वास है कि यदि आप उनका अपहरण नहीं करते तो वो आत्महत्या कर लेते? क्योंकि ऐसा लिखा था फूल ने कुंवर प्रताप को अपने पत्र में। कुंवर प्रताप, यह आपके लिए। और जब कुंवर प्रताप फूल को बचाने पहुंचे तब तक फूल ने जहर पी लिया था। दाजीराज, हमने फूल कवर को बचा के अपना राजपूत धर्म निभाया है। हमें पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बाद यदि हम उसका अपहरण कर उसकी रक्षा नहीं करते, उसके प्राण नहीं बचाते, तो उसके असामयिक मृत्यु के बाद हम जीवन भर अपने आप को ही दोषी मानते। इसीलिए हमने फूल कवर की रक्षा की। राणा जी, कुंवर प्रताप ने प्राण बचाए हमारी भतीजी के, जिसके लिए संपूर्ण रूप से हम हमारा सारा जीवन मेवाड़ को समर्पित करते हैं। जब सारा मारवाड़ अकबर के साथ हमारे विरुद्ध खड़ा होगा तब आपका अकेला जीवन क्या करेंगे हम चंद्रसेन जी? मुगल तो समझो हो गए हमारे कट्टर दुश्मन, और अब मारवाड़ हमारे विरुद्ध उनका प्रबल साथी। मारवाड़ तो इसे अपहरण का युद्ध समझे, और ऐसी रुग्ण अवस्था में किस किस को समझाते फिरेंगे राणा जी? ये अपहरण नहीं, प्रेम पत्र का आदान प्रदान था। रायमान सिंह, ये क्या कह रहे हैं आप? क्रोध में आने से क्या होगा भांजे? आज हम कह रहे हैं, कल सारा राजपूताना कहेगा। मेवाड़ की तो कट गई ना नाक राणा जी। महारानी जयवंताबाई जी दरबार में पधार रही है। अपने ही बनाए सक्रिय राजनीति से दूर रहने के नियम को तोड़कर आज आपको इस दरबार में देख हमें सुखद आश्चर्य हो रहा है जयवंताबाई जी। हमें इसलिए अपने ही बनाए नियम तोड़ने पड़े क्योंकि मामला मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की प्रतिष्ठा का है। राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस विषय पर हम कुछ कहना चाहते हैं। आपको पूरा अधिकार है जयवंताबाई जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हम रायमल जी के इस बात से 100% सहमत हैं कि प्रताप और फूल के बीच हुआ पत्र व्यवहार अकारण अफवाहें फैलाएगा। इसलिए हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। बोलिए जयवंताबाई जी, क्या है आपके मन में? भले ही फूल के प्राण बचाकर प्रताप ने एक महान कार्य किया है, किंतु अपहरण के बाद फूल का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब कोई भी कुलीन राजपूत विवाह नहीं करेगा उनसे। इसलिए फूल की प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने का एक ही उपाय है। क्या? प्रताप का फूल के साथ विवाह। ये क्या कह रही हैं आप जयवंताबाई जी? ये कैसे संभव है? वैसे ही जैसे वीरबाई जी का आपके साथ विवाह संभव हुआ था। याद है ना राणा जी?
आप भी ऐसी ही परिस्थिति में उलझ गए थे। या तो हमारा सर काट दीजिए या हमारी बेटी का सर काट दीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा। अपने प्राण बचाने के लिए वीरबाई जी आपके शिविर में आई थी और अकारण निंदा का पात्र बन गई थी, जिसे बचाने के लिए आपने उनसे विवाह किया था। आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। वैसे ही अब फूल के प्राण बचाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने के लिए आपका ही अनुसरण करते हुए प्रताप को फूल से विवाह कर उन्हें एक सम्मानित भविष्य देना चाहिए। वैसे ही अब फूल के प्राण बचाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने के लिए आपका ही अनुसरण करते हुए प्रताप को फूल से विवाह कर उन्हें एक सम्मानित भविष्य देना चाहिए। क्या एक अहंकारी राजकुमारी का भविष्य मेवाड़ के भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण है? इससे मेवाड़ को क्या लाभ होगा? इससे मेवाड़ के आसपास छाई राजनीतिक असमंजस की धुन छट जाएगी और फिर सारा राजपुताना मेवाड़ के राजकुमार के इस कार्य को फिर अश्रृंखलता नहीं मानेगा, बल्कि फिर उसे सराहेगा और फिर अकबर के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में मारवाड़ मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का साथ कभी नहीं देगा। जी राणा जी, हम महारानी जयवंता बाई जी के प्रस्ताव और विचार से सहमत हैं। हम फूल कंवर के चाचा होने के नाते और शुभ चिंतक होने के नाते कुंवर प्रताप का फूल के लिए हाथ मांगते हैं और आशा करते हैं कि आप भी इसे ना नहीं कहेंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।